Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Awais Sadiq and I am your class 10 mathematics teacher. Students, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व किया था। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। तो आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। क्वेश्चन 8 है, फाइंड मॉडल नंबर ऑफ हेड्स फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोइंग द नंबर ऑफ हेड्स व्हेन 5 कॉइन्स आर टॉस्ड, ऑल्सो डिटरमाइन मीडियन। अब यहाँ पे हमारे पास ये डाटा गिवन है जिसका हमने मॉड एंड मीडियन फाइंड करना है। अब यहाँ पे देखा जा सकता है ये हमारे पास एक डिस्क्रीट ग्रुप्ड डाटा है। तो सबसे पहले डिस्क्रीट ग्रुप्ड डाटा के लिए मॉड एंड मीडियन का फॉर्मूला लिख लेते हैं। मॉड इक्वल होता है द मोस्ट frequent observation and median is equal to the class containing n over 2 observation। अब हम पहले फाइंड करते हैं मॉड को। मॉड इक्वल आ जाएगा 2 के, बिकॉज 2 की यहाँ पे देखा जा सकता है फ्रीक्वेंसी है 8। इसका मतलब ये है कि 2 हमारे पास सबसे ज़्यादा टाइम्स रिपीट हो रहा है। अब हम फाइंड करते हैं मीडियन, और मीडियन फाइंड करने के लिए हमें पहले फाइंड करना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं x, देन आ जाएगा f एंड देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम लिख लेते हैं CF। x है हमारे पास 1 2 3 4 5, फ्रीक्वेंसीज आ जाएंगी 3 8 5 3 1। अब हम फाइंड करते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा 3 एज इट इज़, देन 3 8 के साथ ऐड हो जाएगा एंड 3 + 8 इज़ 11। अब उसके बाद जो 11 है वो ऐड हो जाएगा 5 के साथ। 11 + 5 इज़ 16। अब हम 16 को ऐड करेंगे 3 के साथ। 16 + 3 इज़ 19 और एंड पे 19 ऐड हो जाएगा 1 के साथ, तो ये इक्वल आ जाएगा 20 के। अब यहाँ पे हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज फाइंड कर ली हैं। अब हम फाइंड करते हैं मीडियन को। मीडियन इज इक्वल टू the class containing, अब यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है 20, तो आ जाएगा 20 over 2 ऑब्जर्वेशन। देन ये इक्वल आ जाएगा द क्लास containing 20 over 2 is 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 10th ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास जो 10th ऑब्जर्वेशन है वो सेकंड क्लास में आ रही है जिसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 11। सो मीडियन हमारे पास इक्वल हो जाएगा 2 के। So this is our final and required result. Question 9 है, the following frequency distribution, the weights of boys in kilogram, compute mean, median, mode। तो यहाँ पे हम सबसे पहले मीन, मीडियन एंड मॉड के जो फॉर्मूलाज हैं वो लिख लेते हैं।
और यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास ये जो डाटा गिवन है ये कॉन्टिन्यूस ग्रुप्ड डाटा है। तो सबसे पहले मीन का फॉर्मूला लिखते हैं। जो अरिथमेटिक मीन है वो हम यहाँ पे फाइंड करेंगे बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड, और उसका फॉर्मूला होता है x बार इज इक्वल टू सम ऑफ f इंटू एक्स ओवर सम ऑफ f। मीडियन हमारे पास इक्वल होता है L प्लस H ओवर F इंटू N ओवर 2 माइनस C। और यहाँ पे L क्या है? लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मीडियन क्लास, H इज द क्लास इंटरवल साइज ऑफ द मीडियन क्लास, F इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास and C is the cumulative frequency of the class preceding the median class। और मॉड हमारे पास इक्वल होता है L प्लस FM माइनस F1 ओवर 2 FM माइनस F1 माइनस F2 इंटू H। और यहाँ पे L इज द लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मॉडल क्लास और ग्रुप, H is the class interval size of the model class, Fm is the frequency of the model class, F1 is the frequency of the class preceding the model class and F2 is the frequency of the class succeeding the model class। अब हम बनाते हैं टेबल। सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास क्लास इंटरवल्स, देन आ जाएगा फ्रीक्वेंसी जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं f के साथ, देन हमने फाइंड करना है x, f इंटू एक्स। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे क्लास बाउंड्रीज, क्लास बाउंड्रीज को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं c b के साथ, और एंड पे हमने फाइंड करनी है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज और उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं सी एफ के साथ। तो सबसे पहले जो क्लास इंटरवल्स हैं वो लिख लेते हैं। हमारे पास है 1 to 3, 4 to 6, 7 to 9, 10 to 12, 13 to 15, 16 to 18, 19 to 21। अब यहाँ पे लिखते हैं फ्रीक्वेंसीज, तो ये आ जाएगा 2, 3, 5, 4, 6, 2 एंड 1। अब हमने यहाँ पे फाइंड करना है x को। x हमारे पास जो लोअर क्लास लिमिट होती है और अपर क्लास लिमिट होती है उनका मिड पॉइंट होता है। अब हमारे पास यहाँ पे पहली क्लास है 1 to 3, तो इसमें लोअर क्लास लिमिट है 1 एंड अपर क्लास लिमिट इज़ 3। अब हमने फाइंड करना है इनका मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए हम लोअर क्लास लिमिट एंड अपर क्लास लिमिट को ऐड करेंगे और जो रिजल्ट आएगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे। 1 + 3 is 4 and 4/2 is 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। 4 + 6 is 10 and 10/2 is 5। 7 + 9 is 16 and 16/2 is 8। 10 + 12 is 22 and 22/2 is 11। 13 + 15 is 28 and 28/2 is 14। 16 + 18 is 34 and 34/2 is 17। 19 + 21 is 40 and 40/2 is 20। अब हम फाइंड कर लेते हैं f इंटू एक्स। 2 × 2 is 4, 3 × 5 is 15, 5 × 8 is 40, 4 × 11 is 44, 6 × 14 is 84, 2 × 17 is 34, 1 × 20 is 20।
अब यहाँ पे हम लिखेंगे क्लास बाउंड्रीज, और उसका तरीका ये है कि हम कोई सी भी दो क्लासेस पिक कर लेते हैं। लेट्स से हम ये फर्स्ट टू क्लासेस पिक कर लेते हैं, और जो फर्स्ट क्लास है उसमें जो अपर क्लास लिमिट है और सेकंड क्लास की जो लोअर क्लास लिमिट है, इनका लेंगे डिफरेंस। 4 - 3 इज़ 1, और 1 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ। 1/2 इज़ 0.5। अब यहाँ पे जितनी भी क्लासेस हैं उनकी जो लोअर क्लास लिमिट्स हैं उसमें से 0.5 माइनस करेंगे, और यहाँ पे जो अपर क्लास लिमिट्स हैं उनमें 0.5 ऐड करेंगे। 1 - 0.5 इज़ 0.5, 3 + 0.5 इज़ 3.5। इसी तरह जो बाकी की क्लास बाउंड्रीज हैं वो लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा 3.5 to 6.5, 6.5 to 9.5, 9.5 to 12.5, 12.5 to 15.5, 15.5 to 18.5, and 18.5 to 21.5। तो ये आ चुकी हैं हमारे पास क्लास बाउंड्रीज। अब हम फाइंड करते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा 2, देन 2 + 3 इज़ 5, 5 + 5 इज़ 10, 10 + 4 इज़ 14, 14 + 6 इज़ 20, 20 + 2 is 22, and 22 + 1 is 23। अब हम फाइंड करते हैं सम ऑफ f, एंड दिस इज इक्वल टू 23, और हमें रिक्वायर्ड है सम ऑफ f x, एंड दिस इज इक्वल टू 241। अब हम यहाँ पे फाइंड करते हैं मीडियन क्लास। मीडियन क्लास इक्वल होता है क्लास कंटेनिंग n/2 ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पे हमारे पास जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं वो है 23। 23/2 इज़ 11.5। अब 11.5 हमारे पास देखा जा सकता है, ये जो क्लास बाउंड्री है 9.5 to 12.5 इसके अंदर आ रहा है। तो ये जो क्लास है 10 to 12, ये हमारे पास क्या है, मीडियन क्लास। और उसके अलावा यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास ये जो क्लास है 13 to 15, इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट है जो कि है 6। दिस मीन्स दिस इज द मॉडल क्लास। अब हम फाइंड करते हैं मीन, मीडियन एंड मॉड। तो सबसे पहले फाइंड करते हैं मीन को। वो आ जाएगा x बार इज इक्वल टू सम ऑफ fx ओवर सम ऑफ f। सम ऑफ fx है हमारे पास 241 एंड सम ऑफ f है 23, एंड दिस इज इक्वल टू 10.478, और जो यूनिट है यहाँ पे वो क्या है, किलोग्राम्स। नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं मीडियन। मीडियन इज इक्वल टू L हमारे पास होता है लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मीडियन क्लास। तो यहाँ पे L की जगह क्या आ जाएगा, 9.5, देन आ जाएगा प्लस H है क्लास इंटरवल साइज जो कि है 3 के इक्वल, ओवर F हमारे पास यहाँ पे है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास एंड दैट इज 4 इंटू n is the total number of observations, and that is 23/2 minus, और C
हमारे पास होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास से जो पिछली क्लास है उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 10, तो सी की जगह आ जाएगा 10। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 9.5 प्लस 3/4 इंटू 11.5 माइनस 10, and this is equal to 9.5 plus 3/4 into 11.5 minus 10 is equal to 1.125. 9.5 plus 1.125 is 10.625। मीडियन हमारे पास इक्वल आ रहा है 10.625 के, और साथ इसका यूनिट लिख देते हैं जो कि है किलोग्राम्स। नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं मोड। मोड इज इक्वल टू L है हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मॉडल क्लास, और वो इक्वल है 12.5 के। देन आ जाएगा प्लस FM is the frequency of the model class and that is 6। देन आ जाएगा माइनस, उसके साथ है F1 जो कि है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास के पिछली जो क्लास है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ पे आ जाएगी F1 की जगह पे, और वो है 4/2 इंटू FM, दैट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास जो कि है 6। देन आ जाएगा माइनस, F1 की जगह आ जाएगा 4, देन आ जाएगा माइनस, और F2 है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास के जो नेक्स्ट में जो क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी F2 की जगह आ जाएगी, और वो है 2 के इक्वल, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा एज के साथ, विच इज़ द क्लास इंटरवल साइज ऑफ द मॉडल क्लास, और वो है 3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 12.5 प्लस 6 माइनस 4 इज 2, और साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, ओवर 2 इंटू 6 इज 12, माइनस 4 minus 2 is minus 6, and this is equal to 12.5 plus 2 into 3 is 6 over 12 minus 6 is 6, 6 over 6 is 1, 12.5 plus 1 is 13.5, और साथ आ जाएगा यूनिट जो कि है किलोग्राम्स। तो मोड हमारे पास इक्वल आ चुका है 13.5 kg के इक्वल। अब यहाँ पे हमने मीन, मीडियन एंड मोड तीनों फाइंड कर लिए हैं, और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो चुका है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।